अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल? उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मुअज्जम अली, मैं हूं तारिक महमूद। मैं मोहम्मद यूसुफ। तो आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है राहुल गांधी नो लॉन्गर एन एमपी आफ्टर जेल। तो ये भाई साहब राहुल गांधी पे जो नाअहली का हो गया है केस, तो देखते हैं वीडियो और अपना रिव्यू एंड पर देंगे। कमेंट करते हैं 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। एक छोटा सा सवाल, इन सब के नाम, इन सब चोरों के नाम मोदी 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 कैसे हैं? नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी, और अभी थोड़ा ढूंढेंगे तो और बहुत सारे मोदी निकलेंगे। नाउ अभी जो आपने ये वीडियो देखी है ना, ये वो इलेक्शन स्पीच है जिसकी वजह से राहुल गांधी बहुत ही बुरा फंस चुके हैं। पहली बात तो इन्हें कोर्ट ने 2 साल की जेल सुना दी है। उसके अलावा जो इनकी एमपी की सीट थी, जो इनकी लोकसभा में एज एन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो इनकी सीट थी, ये भी छिन चुकी है। यहाँ पे आप देख पाओगे कई एनसाइक्लोपीडिया में अब अपडेट भी होना स्टार्ट हो गया है कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा फ्रॉम 23/2019 टू 24 मार्च 2023। और ये एक बहुत बड़ा सेटबैक है राहुल गांधी को, क्योंकि पॉसिबिलिटी है कि ये 2024 और 2029 के चुनाव भी ना लड़ पाए। ना यहाँ पे आप कहोगे मगर ये इलेक्शन स्पीच से इतना सब कुछ कैसे हो गया? हाउ डिड दिस ऑल बिगिन? सब कुछ बहुत ही सरल शब्दों में आपको समझाता हूँ। नाउ ये सारा जो इशू है ये शुरू हुआ था कर्नाटका में इन 2019, 4 साल पहले की बात है। उस वक्त लोकसभा इलेक्शन का कैंपेन चल रहा था। नाउ देखो, जब इलेक्शन कैंपेन चल रहा होता है तो नेता लोग एक दूसरे को खूब भला बुरा कहते हैं, तू चोर है, ये चोर है, ये सब चोर है। नेताओं में उस वक्त इलेक्शन कैंपेन में काफ़ी हद तक एक्सेप्ट भी किया जाता है, आरोप लगते हैं वगैरह। मगर आपने उस क्लिप में देखा होगा जो मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में प्ले करी थी, राहुल गांधी ने ये कह दिया कि एक पूरी कम्युनिटी से ही चोर निकल रहे हैं। तो ये जो बात है ना, ये कई लोगों को बहुत ज़्यादा ख़राब लगी। और इसलिए क्या हुआ, गुजरात के एक एमएलए हैं पुर्नेश मोदी, ये खुद भी मोदी है, ये चले गए गुजरात की एक कोर्ट में और वहाँ पर कहा कि राहुल गांधी की स्टेटमेंट जो है ये डिफेमेटोरी है, ये मानहानि करती है पूरी मोदी कम्युनिटी की। अब देखो, मोदी कम्युनिटी अपने आप में बहुत बड़ी है। मोदी सरनेम के जो लोग हैं ये पक्का कांग्रेस पार्टी में भी होंगे, बहुत सारे गुजरात में कांग्रेस पार्टी है तो वहाँ पर भी कुछ कार्यकर्ता हो सकता है उनके नाम के आगे मोदी लगता हो। तो ऑल टुगेदर एक पूरी कम्युनिटी को ही कह देना कि ये कम्युनिटी गलत काम कर रही है, ये डिफेमेटोरी है। और इसलिए ना गुजरात में जो सूरत कोर्ट है उसने इन दी एंड कहा कि हाँ बिल्कुल, इस पर बहुत लंबी सुनवाई हुई है, आपके सामने है। 2019 में केस स्टार्ट हुआ, 2023 में फाइनली कोर्ट ने दिया है वर्डिक्ट और गुजरात की कोर्ट ने कहा है कि हाँ बिल्कुल राहुल गांधी ने डेफेमेशन करी है और इसलिए इनको 2 साल की जेल सुनाई जाएगी। और ये देखिए कानून के हिसाब से किया गया है। राहुल गांधी को जेल सुनाई गई है अंडर सेक्शन 499 एंड 500। जो सेक्शन 499 है आईपीसी का, ये डील करता है डेफेमेशन से। सेक्शन 400 में जो सज़ा है डेफेमेशन की वो लिखी हुई है। और राहुल गांधी के वकील ने काफ़ी बार ये बोलने की कोशिश करी कि देखिए उस वक्त राहुल गांधी स्पीच दे रहे थे इलेक्शन का और किसी कम्युनिटी को टारगेट करने का मकसद था नहीं। मगर प्रॉब्लम ये है कि ये सारी चीज़ ना वीडियो में इतनी प्रॉपरली कैप्चर्ड है और राहुल गांधी ने भी कहीं पर आप कह लो सेंटेंस में जगह नहीं छोड़ी, इन्होंने पूरी एक बात बोली थी। तो इसलिए कोर्ट को भी इन दी एंड बोलना पड़ा कि यहाँ पे डेफेमेशन हुई है। अब आप यहाँ पर कहोगे अच्छा ठीक है, अगर राहुल गांधी को 2 साल की जेल हो गई तो ये अभी भी बाहर क्यों है, ये जेल में क्यों नहीं है? जेल में इसलिए नहीं है क्योंकि बेल की ऑप्शन अभी भी इनके पास है। राहुल गांधी अभी बेल में बाहर हैं, 30 दिन का इनके पास पीरियड है अपील करने का। और मोस्ट प्रॉब्ली ये गुजरात की हाई कोर्ट या फिर हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट में भी जाए, वहाँ पर केस चलेगा। मगर इसी बीच एक और डेवलपमेंट ये भी होती है कि राहुल गांधी की जो पोजीशन है एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, राहुल गांधी आपको पता होगा वेनंद केरला से एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, इनकी जो ये एमपी की सीट थी ना लोकसभा में, ये भी छीन ली गई है। और इसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ क्या है। देखो, भारत में ना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्ट है, एक कानून है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट। इस एक्ट के हिसाब से और सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट थी 2013 की, उसके हिसाब से ना राहुल गांधी की मेंबरशिप खत्म हो गई थी जब इनको 2 साल की जेल सुनाई गई। क्योंकि पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट में यह बात साफ साफ लिखी है कि अगर किसी एमपी या एमएलए को 2 साल की जेल होती है
तो वो अपने आप डिस्क्वालीफाई हो जाएगा अपनी पोजीशन से एज एमपी या एमएलए। उसके अलावा एडिशनली वो 6 साल तक इलेक्शन नहीं लड़ पाएगा। इसलिए कहा जा रहा है कि राहुल गांधी की ना सिर्फ सीट गई है, ये 2024 और 2029 के जो चुनाव होंगे, लोकसभा चुनाव, उसमें पार्टिसिपेट भी नहीं कर पाएंगे। कैंपेन वगैरह कर सकते हैं अगर बाहर हुए, मगर एज ए कैंडिडेट ये इलेक्शन नहीं लड़ पाएंगे। और एक इंटरेस्टिंग बात देखिए, इस इशू पर ना एक सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दी थी 2013 के लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने एक एडिशनल ये बात भी बोल दी कि पहले जो पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट में एक छोटा सा, आप कह लीजिए रिस्पाइट, एक छोटी सी रिलीफ ये मिलती थी कि 3 महीने का आपको टाइम मिलता था अपील करने का फॉर देयर कन्विक्शन। इसमें क्या होता था कि नेता की जो एमपी या एमएलए की सीट है वो इतनी जल्दी छिनती नहीं थी, उसको थोड़ा सा टाइम मिल जाता रहा। तो सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में जो ये वाली प्रिविलेज है ये भी छीन ली। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। जैसे ही एक एमपी एमएलए को 2 साल की सजा होती है या 2 साल से ऊपर की सजा होती है, तो सीधा पहली बात तो उसकी कुर्सी गई, उसके अलावा वो आने वाले 6 साल में चुनाव में पार्टिसिपेट भी नहीं कर पाएगा। और यही रीजन है कि राहुल गांधी बुरी तरीके से फंस चुके हैं। जेल होगी वो अलग, और साथ में जो इनकी एमपी की जो कुर्सी थी वो भी चली गई। अब आगे एक और बात देखो, एक लाइफ में चीज होती है आयरनी। एक सबसे अजीब विडंबना यहाँ पर यह है, राहुल गांधी खुद को बचा सकते थे। साल था 2013, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे देश के प्राइम मिनिस्टर। राहुल गांधी कांग्रेस में दिग्गज नेता थे, आप कह लीजिए राहुल गांधी लिटरली सरकार को लीड कर रहे थे। उस टाइम क्या हुआ, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने ना ये सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट को काउंटर करने के लिए, इसके इफेक्ट को कम करने के लिए एक ऑर्डिनेंस प्रस्तुत किया। इस ऑर्डिनेंस में यह था कि अगर किसी नेता को सजा होती है तो इतनी जल्दी उसकी जो एमपी एमएलए की सीट है वो नहीं छीनी जाएगी, उसको थोड़ा सा टाइम मिल जाएगा, वो काफ़ी जगह अपील करके सर्वाइव भी कर सकता था। मगर इंटरेस्टिंग बात देखिए, उस वक्त राहुल गांधी ने ये किया था। ये क्लिप देखिए, 2013 की है। I'll tell you what my opinion on the ordinance is. My opinion on the ordinance is that it's complete nonsense and that it should be torn up and thrown out. That's my opinion, my personal opinion on the ordinance. I'll repeat it for you. My opinion on the ordinance is that it should be torn up and thrown away. Okay? अब उस टाइम राहुल गांधी जी ने इस ऑर्डिनेंस को लिटरली फाड़ दिया, और ये बताया जाता है कि उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की बहुत बड़ी बेइज्जती थी। मुझे याद है उस वक्त के आर्टिकल ये लिखा था उस वक्त मीडिया ने, इंसल्टेड बाय राहुल गांधी, द आइसोलेटेड प्राइम मिनिस्टर रिफ्यूजेस टू रिजाइन। और यहाँ पे आप देख पाओगे राहुल गांधी ऑर्डिनेंस रिमार्क्स, पब्लिक ह्यूमिलिएशन वीकेंस डॉक्टर मनमोहन सिंह जी। अब उस वक्त डॉक्टर मनमोहन सिंह जो एक बहुत ही वाइज विजनरी लीडर थे, शायद इन्होंने देख लिया होगा कि कल को इस ऑर्डिनेंस की ज़रूरत पड़ सकती है, तो इन्होंने अपनी तरफ से कोशिश करी ऑर्डिनेंस लाने की। मगर राहुल गांधी ने वही बाण जो इनको बजा सकता था, वही बूटी जो इनको बजा सकती थी, वही फाड़ दी। और अब ही स्ट्रैप्ड। आई मीन, अब देखो यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है डेमोक्रेसी के इशू को लेकर, क्योंकि राहुल गांधी के केस में अब क्या होगा, मान लीजिए राहुल गांधी अब जाते हैं हाई कोर्ट में। अब इंडिया में आपको पता है कि जो हियरिंग होती है आराम आराम से ही होती है। हाई कोर्ट में भी इनका जो केस है ये चल जाएगा 2 साल तक। तब तक 2024 के तो चुनाव हैं, ये तो निकल गए। अब 2024 के चुनाव में अगर राहुल गांधी लड़ भी नहीं पाए तो बिल्कुल कहीं ना कहीं सवाल उठेंगे इंडियन डेमोक्रेसी पे कि जी यहाँ पे जो ऑपोजिशन पार्टी के बड़े नेता थे उनको फ्रीडम नहीं है। और राहुल गांधी ने इंटरेस्टिंगली कुछ हफ्ते पहले ये बात उठानी स्टार्ट कर भी दी थी कि इंडियन डेमोक्रेसी कोलैप्स कर रही है। और ये बात इन्होंने काफ़ी बार कही थी यूके में और बाकी जगह भी कि इंडियन डेमोक्रेसी आज के समय काफ़ी प्रॉब्लम में है। और अभी भी आप देखोगे तो कांग्रेस पार्टी ये बार बार कह रही है कि इंडियन डेमोक्रेसी ओम शांति हो गई है, मतलब कि ये बिल्कुल एंड इंडियन डेमोक्रेसी का। ये जो आरोप हैं ये लगाए जाएंगे। हो सकता है कि बाहर के जो बहुत सारे जर्नलिस्ट हैं वो भी सवाल करें कि राहुल गांधी जो एक बड़ा नाम है, बड़े नेता हैं, इनको अगर इलेक्शन लड़ने नहीं दिया जाएगा तो क्या ये ठीक है, क्या ये एक प्रॉपर आप कह लीजिए बैलेंस देता है इंडियन डेमोक्रेसी को। मगर दूसरी तरफ आप अगर देखो तो जो कानून बने हुए हैं क्या उनको हम फॉलो नहीं करेंगे, तो दिस विल बी वेरी डिफ़िकल्ट। यहाँ पर देखिए दुनिया को कहीं ना कहीं समझाना होगा कि हुआ क्या है, पूरा केस इंडिया को समझाना होगा कि देखिए कुछ ऐसा नहीं है कि पीएम के ऑर्डर पे कुछ हुआ है,
ये पूरा प्रोसेस है, कोर्ट का एक केस चल रहा था। तो आने वाले टाइम में देखना होगा कि यूएस, यूके, बाकी जो यूरोपियाई देश है इसको लेकर क्या टिप्पणी करते हैं और भारत का रिस्पॉन्स क्या होने वाला है, क्योंकि ये इशू इट विल गो इंटरनेशनल। आई गारंटी यू दैट इसको कई लोग उठाएंगे एंड इट विल गो इंटरनेशनल। और इन द फ्यूचर इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी न्यूज़ आएगी उस पर मैं अपडेटेड वीडियोस लाता रहूंगा। और फाइनली मैं ऐड कर दूं कि अनअकैडमी की अब तक की सबसे बड़ी सेल आज शुरू हो चुकी है, अप टू 40% डिस्काउंट ऑन यूपीएससी कोर्सेज। तो आपको क्या करना है, कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको मिलेंगे लिंक यूपीएससी के। फॉर एग्जांपल अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं यूपीएससी प्रीलिम्स मेंस के लिए, तो आप जो ये कॉम्बो पैकेज है ये कर सकते हैं परचेज। इस पैकेज में आप यूपीएससी प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल तीनों की ही तैयारी कर पाएंगे इन अ सिंगल परचेज। तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है पिक ए प्लान पर और यहाँ पे आप देख पाओगे 25 मार्च तक ये ऑफर चलेगा, अप टू 40% आप बचा पाएंगे। अनअकैडमी के इतिहास में इतनी बड़ी सेल कभी आई नहीं है। तो सिंपली आपको यहाँ पे कोड लगाना है PD10 और प्राइसेस मैसिव तरीके से गिरना शुरू हो जाएंगे। ऑलरेडी प्राइसेस कम हो चुके हैं, PD10 कोड लगाने से आपको और एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा। तो यूज करिए कोड PD10 एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ यह वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल। ये वीडियो खत्म हो गया भाई साहब। ये ना आज जो हुआ है राहुल गांधी के साथ, तो अपने आप में ये एक ना अजीबो गरीब बात होगी। वो पाकिस्तान में अक्सर जो है ना देखा जाए तो शहबाज शरीफ को नहीं माफी देते, चोर चोर उसको भी बोल देते, सारे लीडरों को बोल देते हैं, लेकिन आज तक इस तरह का कोई केस नहीं हुआ कि पाकिस्तान में कानून, भाई साहब कानून लाजमी हर कंट्री में ऐसे कानून है, लेकिन ये जो और कोई बात मिली नहीं भाई साहब। इस बंदे को भारत जोड़ो यात्रा चलाई, इस बंदे की और कोई खामी मिली नहीं, चलो जी इसके ऊपर डाल दो। ये कौन सी बात है? चोर तो भाई साहब सियासतदान कितनों को बोलते रहते हैं। नहीं बोलते हैं, अब उसने एक आध बंदे को तो नहीं, उसने पूरी मतलब मोदी कम्युनिटी को ही कह डाला कि जितने भी मोदी नाम के हैं सारे ही चोर है। तो कांग्रेस ये तो गलत बात हुई ना। कांग्रेस वालों को नहीं बोलते, कांग्रेस वाले चोर हैं, ये लुटेरे हैं, इस तरह नहीं बोलते, केस कर लेते सारों को बोलते हैं। भाई साहब कानून है, अब इतना चीखो मत ना, कानून है तो कानून को फॉलो तो करना पड़ेगा। केस कौन सा उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा के बाद फाइल किया? ये 2018 भाई साहब पता है। इस बात पर तुम चीख सकते हो कि फैसला अब होना था जब इलेक्शन सर पर थे। सही बात है भाई। हाँ, इस बात पर चीख सकते हो। और भी लंबा चल सकता है केस, कई अरसे जाते हैं कि फैसला अब तुरंत क्यों किया उससे गया? जो मौजूदा हुक्मरान उसको ये बेनिफिट है कि 2 साल की सजा है, 2 साल लेकिन भाई उसकी मैं बात कुर्सी भी छीनने की और जो है 6 साल की और सजा। प्राइम मिनिस्टर तो वो खैर बन नहीं सकते थे, ये तो हालत ऐसी थी, लेकिन टक्कर तो दे सकते थे। लेकिन ये भाई साहब इसमें डेमोक्रेसी का नुकसान है, इंडिया का नुकसान है इसमें। जो कि भाई साहब बीजेपी के सपोर्टर हैं वो बोलेंगे अच्छा हुआ है कि बंदा जो है वो कांग्रेस का सपोर्टर, उस पे जी इल्जाम लग गया, वो जी के चला जाएगा जेल में, हमारी मुसीबत घट गई। लेकिन भाई साहब यहाँ से तो मुसीबत शुरू होती है, जब पावर एक हाथ में होती है ना, हाँ, ये मुसीबत बात समझो तो शुरू हो जाती है। तो वो अपनी ठीक से चलती तब जब आप एक डेमोक्रेसी कंट्री में भाई साहब जब तक कोई क्रिटिसाइज करने वाला बंदा नहीं ना होगा, तब तक आप ऐसे ही समझे कि भाई अब जो बीजेपी है वो मनमानी करेगी, बादशाह वाला निजाम हो गया। तो ये बात तो है भाई, इससे और ये जो सारे संकेत है भाई साहब ये तबाही की तरह है। आप जैसा मर्जी बोले, इससे कंट्री का साहब कानून के मुताबिक किया गया है, आप इसे गलत भी तो नहीं कह भाई साहब अदालत ने किया। चलो चोर बोल दिया भी यार, सजा तो साल की आधे की हो सकती, 6 महीने की हो सकती, 2 साल की जो कानून में लिखा कि जिसको 2 साल सजा होगी वही डिस्क्वालीफाई होगा। हाँ, तो जज थोड़े सा कर सकता नहीं, भी दिखा सकता था, को थोड़ा सा कर सकते हैं भाई साहब। जज पाकिस्तानियों की तरह भी तो हो सकते हैं। 2 महीने 4 साल की यार हमारे एक दूसरे को क्या कुछ नहीं बोल यार 1 साल की सजा कौन सा कम होती, साल की भी सजा कम है कोई दूसरे को। नहीं, सजा तो सजा ही होती, चाहे 1 दिन की हो भाई। ये सारा तो कुछ सजा ही है। ये दाल काली काली है 2 भाई। साल वाला मामला जो है ना, हाँ कि वो उतनी ही सजा होनी ये मतलब चाहिए। कि 100 समय का सजा देगी ताकि उससे ना फैसला एक ही सुनाया गया और जो फायदे ज्यादा बंदा ही निकल जाए। निकल गया भाई साहब, बंदा ही उसको निकल बिल्कुल जाए। अपाइश कर दिया।
ना खान साहब की जब बारी थी तब तो बहुत कह के लगा रहे थे कि अच्छा हुआ इसके साथ कौन ऐसे ही। सा? तुम कह रहे थे जब उन्हें नायल किया तो गया भाई था। उसके ऊपर कौन इल्जाम कौन से हैं? उसने को चोरी की है? किसने? राहुल गांधी ने को तो चोरी खान की, साहब ने डकैती कौन या सी किसी को चोरी? मारा है? तो उन्होंने कत्ल वो किया जो हुआ है। पार्लियामेंट में बैठे मर्डर करके कई लोग बैठे हैं, उनको तो सजा नहीं मिल रही। मर्डर करके बैठे हैं, घोटाले करके बैठे हैं। वो तो चलता है भाई साहब, इधर भी है उधर भी है। जो जितने ज्यादा कितने वीडियो जितने ज्यादा भाई साहब जितने उतनी जितने अच्छी पार्लियामेंट में post लोग उसकी बैठे हैं, उनके ऊपर कितने केस चल रहे हैं, उनको कोई पकड़ता ही नहीं है। राहुल गांधी दिख रहा है भाई, कमाल है। अब ये आप लोग बात बोले कि तो राहुल है। गांधी की साइड, भाई साहब ये हमारा तो कोई जाएगा नहीं, नुकसान हमारा कोई नहीं है, लेकिन लेकिन नुकसान ये इसमें कि इंडिया मुल्क में भाई का। साहब- वो भाई साहब अगर कोई गलत कोई बिल आता था या कोई बात होती थी, वो क्रिटिसाइज क्रिटिसाइज तो भाई करते साहब थे, ऐसी बिल्कुल बात जी, है। बिल्कुल ये बात तो है। तो भाई स्ट्रॉन्ग साहब अपोजिशन से भाई बस साहब एक अच्छी हुकूमत चलती ये ना है। अब डेमोक्रेसी यकीन माने अब नाम की रह गई ना। पाकिस्तान में भाई मानता हूँ डेमोक्रेसी तो नाम की पाकिस्तान में तो और अमेरिका में नहीं है, अमेरिका में नहीं भी, वहां पे भी दाद अपई है। सही। लोगों को डेमोक्रेसी सिखाते हैं, खुद अमल नहीं करते। तो ये दोहरी गेम हो रही है। तो ये पता है, ये कानून में बड़ी गेमें होती हैं। कानून के जरिए अगले को अपाइश कर दिया, तो असल में तो मकसद था कि उसको मुकाबले से हटाना। अब आप जैसा मर्जी बोल सकते हैं भाई, नहीं मतलब जिस तरह 2 साल की सजा दी गई है, लग तो ऐसा ही रहा है। साहब सर यार लग तो ऐसा ही वो रहा है बंदा ना। उस बंदे ने वो जो कानून पास हो रहा था, जो मनमोहन सिंह लेकर आए थे, हाँ, उस तब बंदे ने उसने मुखालफत की। मना किया। उन्होंने कहा नहीं, जो वही गलत है उसको सजा मिले, सही फौरन बात। मिलनी चाहिए। लेकिन ये भाई साहब के कोई गुनाह भी तो हो ना, कोई बड़ा गुनाह हो या उसने मर्डर किया हो, कोई देश के साथ गद्दारी की हो। अब भाषण में लोग सियासतदान क्या क्या बोल देते हैं, पाकिस्तान में क्या क्या कर देते हैं। ये भी है हमारे कि तो इतना- भाई साहब इतना सड़कों के ऊपर इतना घसीटते बड़ा हैं। इशू नहीं था ये। तारक की बात सही है, भाई इतना साहब बड़ा कौन से इशू नहीं 2 है। साल की सजा, उसका पूरा करियर खराब कर दिया। हो गया कि सारी जिंदगी गई। इतना बड़ा इशू नहीं था जिसके बदले में 2 साल की सजा दी गई यार। तो ये ज्यादा से ज्यादा होता तो माफी मंगवा लेते, ऐसा भी तो मुमकिन यार, था। जो हर्ट हुए थे कुछ उनसे मतलब माफी 2-4 मांगनी मंथ की जाती। सजा देते थे, कुछ मतलब कि जुर्माना कर देते थे। हाँ, जुर्माना भी है। ऐसी सजा बात ही करनी थी ना। नायल करने इतनी वाला सख्त मामला। होना चाहिए, बहुत गलत है। बात कुछ भाई साहब हजम नहीं हो रही। इसमें ना तो उस बंदे को किया जाता है जो कंट्री के लिए भाई साहब नुकसानदेह हो, जी जो कंट्री से गद्दारी करे, जो कंट्री को लूटता है, उसको ना हेल्प कर दो। भाई साहब ये कंट्री के काबिल ही नहीं। अब भाषण देने में तो भाई साहब सारे जो लीडर इतना हैं, तारक भाई सख्त कानून है, ये तो हमें दे दो भाई साहब। तो हमारे जो चोर चपट्टे लुटेरे सब हम सारे उसको यार, सारे जेल में एकदम से जाके वो एक वीडियो देखी थी ना कि पार्लियामेंट में मोस्टली जो है वो लीडर जो बैठे ना पार्लियामेंट में, उनके ऊपर कई केस चल रहे हैं। होते हैं भाई साहब। वो चलते जाएंगे, उनको सजा नहीं होगी। तो ठीक है भाई, अपनी राय जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में। लेकिन भाई ये बात है कि डेमोक्रेसी जब ना इंडिया में भी अभी ना वो झूले झूल रही है, हमारे जैसा ही हो रहा है हाल। जब एक हाथ में पावर चली जाएगी ना, तो वो भाई साहब मनमानी करेंगे, वो तो साफ जाहिर है, और इससे मनमानी कई करेंगे। लोगों के भाई साहब नुकसान भी होगा। जी। तो ठीक है भाई, अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलते नहीं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।